वैसे प्रियंका चोपड़ा फॉरेन टूर्स कर रही थी तो उनके पास काफ़ी टाइम था कि वो अपनी बट की सर्जरी करवा भी पाएं। ये जो बॉक्स ऑफिस की रिलीज डेट्स की पॉलिटिक्स हो रही है, अगर आप देख रहे हैं तो ये सब सुपरस्टार्स एक ही एज ब्रैकेट के हैं, all 45 plus, and they're only fighting with each other because ना ही इनका करियर यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है पर उनका खुद का पैसा भी। Perhaps आयुष्मान की थोड़ी कन्वेंशनल सोच है बिकॉज वो बॉम्बे एंड बॉलीवुड ब्रेड नहीं है लाइक हिज अदर राइवल्स लाइक अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण करती है फ्लॉन्ट अपनी एक्सेंचुएटेड सेक्सी बैकसाइड्स को, तो क्या इसके पीछे है बट पैड्स? लगता है सुपरस्टार्स का अपने ही टैलेंट पर से उठ गया है भरोसा। ऑल दिस एंड मोर ऑन टुडेज पेज 3। जब शाहिद कपूर को बढ़ानी थी अपनी सेक्स अपील, तब शायद उन्होंने सोचा कि क्यों ना लिया जाए बट एनहांसमेंट का सहारा। एंड अपेरेंटली एवर सिंस हिज फर्स्ट फिल्म इश्क विश्क, शाहिद कपूर दिखे विथ एन एनहांस्ड बॉटम। बात सेक्सी दिखने की हो तो भला बी टाउन की एक्ट्रेसेस पीछे कैसे रहेंगी? रिसेंटली नोटिस की गई प्रियंका चोपड़ा की सेक्सी बट, उनके एक्सेंचुएटेड बॉटम को देखकर सब यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रियंका ने बट पैड्स लगाए हैं। दीपिका पादुकोण इज अनदर हॉटी जो अक्सर नजर आती हैं फ्लॉन्टिंग हर सेक्सी बैक, वेयर वन कांट मिस हर कर्वी बट। जब एक कॉफी ब्रांड के एड में दीपिका की बैक दिखाई गई तो उनके बट पर सबकी नजर गई। Perhaps दीपिका too had either used butt pads or undergone a butt surgery। वहीं आजकल अनुष्का शर्मा के फीचर्स भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। Rumors have it that अनुष्का has undergone a lip job। हालांकि वो इस बात से इनकार कर रही हैं। एक्ट्रेसेस लाइक शिल्पा शेट्टी एंड शर्लिन चोपड़ा, जो जानी जाती हैं अपनी हॉट बॉडी के लिए, ने भी अपेरेंटली बट सर्जरी का सहारा लिया है। हो सकता है शाहिद ने दी इन एक्ट्रेसेस को इंस्पिरेशन टू एनहांस देयर बट जब बढ़ जाए सेक्स साइरेंस दिखने की एस्पिरेशन। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। सेक्सी दिखने के लिए क्या बॉलीवुड स्टार्स को लेना चाहिए आर्टिफिशियल एनहांसमेंट्स का सहारा? Let's ask our Bollywood expert and Page 3 pioneer, Simi Chandok, on Party Shadi. Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. Hi. So tell me, क्या आपको लगता है इन ब्यूटीज को आर्टिफिशियल एनहांसमेंट्स का सहारा लेना चाहिए? देखा, पहली बात तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही नया नहीं है। We've been looking at a lot of girls and perhaps 80% of the girls today in Bollywood have silicone implants as far as their breasts are concerned. So if they can have augmented breasts, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो कुछ और भी कहीं पे enhance करवा रही हैं या कटवा रही हैं? So I don't see anything wrong with that. As far as this probably becoming a trend now, like we have just discussed in this story, कि अब शायद the big butts are in and you know women are going to have more curvaceous hips. So yes, I think वो trend अभी yes Bollywood में आना शुरू ही हुआ है। Yeah, I mean हम लोग आजकल प्रियंका चोपड़ा को बहुत देख रहे हैं। She's flaunting her, you know, her assets, and even Deepika. Yes, अभी speculation तो यही है, we cannot say because we have not seen any of the pictures without their dresses on or anything like that. ना ही किसी ने आके claim किया है कि उन्होंने उनकी cosmetic surgery करवाई है। So there could be two possibilities, या तो वो जैसे शाहिद कपूर you know padded underwear पहनते हैं, so probably these girls are wearing that क्योंकि some media reports were suggesting कि वो अपने bottoms को pad up कर रही हैं to look more curvaceous. So पहली बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। Bollywood is all about glamour. That is one alternative which I think works better for guys who have flat backsides because they are usually wearing jeans or pants, and if they're wearing anything to enhance it, वो दिखता नहीं है. But it's tougher for the top heroines of Bollywood to be doing that. तो अगर वो ऐसी butt enhancing innerwear पहनती हैं, जैसे कि शाहिद कपूर का माना जाता है वो पहनते हैं, तो again the fashion critics would just get after their life and they would say, oh my God, now they're not properly groomed. That's a malfunction. देखो, you can see her panty line and she has a VPL and all that. So I think their only option is to go for butt enhancement. But Priyanka's always had such a great body. Why did she need to suddenly, you know, enhance anything for that matter? Perhaps जब वो अपनी music album को launch कर रही थी and while she was working on it, she spent a lot of time abroad. And do not forget that even earlier, the self-proclaimed fashion critics had given her a lot of flack for trying to dress like Beyonce and J-Lo in one of her videos. So probably it just didn't end at the dressing up like them part.
They're all known to have very juicy butts, very curvaceous bodies. So perhaps she got inspired by that. And she has spent a lot of time abroad. So I'm not saying that she spent her time getting any cosmetic surgeries done, but it's absolutely possible. क्योंकि अगर आपको process देखते हैं, तो it is as simple as a breast implant. You can either get some liposuction fat probably sucked in there, or you can even use the same silicone gel implants that you use for any kind of augmentation, which are also done there. We were seeing her in a lot of jeans and shorts at that time. Blame it on the weather, or we don't know what was happening beneath them. Yeah. But talking about Priyanka Chopra, उनकी तो हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, but Anushka Sharma kind of denies the fact that she's done any kind of artificial surgery to her face, जो थोड़ा सा unbelievable लगता है. Yes, for somebody to just say कि oh, I haven't done anything and it's so obvious, that's I think stretching it a bit too far. And yes, there was speculation कि that's why she had that haircut different and she had the bangs in the front, ताकि जब उन्होंने नया अपना ये mouth का look change किया था तो लोगों का ध्यान instantly वहाँ नहीं जाता and it would go to the bangs. हाँ, but मुझे ये बात नहीं समझ आती कि इसमें deny करने का क्या है. शायद वो ये फसाद रखना चाहती हैं heroines कि they are natural beauties and they have never tampered with their selves or their looks, and that's not possible. Today everybody knows the amount of cosmetic surgery that goes on in Bollywood, not just Bollywood, everywhere in society, and at the end of it they are in the business of looking beautiful. पहली बात तो पैसा उनका है, बॉडी उनकी है, and यहाँ पर they are dealing in crores, they are making crores, so they have to look worth $1 million. So अगर heroines को इतना ही अपने आप को naturally beautiful portray करना है, तो then they should even do movies and step out every day without makeup. So it's completely okay. We should not be looking down on somebody because they have got a procedure done. That's very true, Simi. Do Bollywood actresses need to lie about their cosmetic surgery? You can write into us by following us on Twitter @ZoomTV #page3. शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स क्या हो गए हैं कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर? आजकल बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने के लिए वो अपने टैलेंट से ज्यादा एक दूसरे की फिल्म को टक्कर देने पर दे रहे हैं जोर. लगभग हर स्टार या बिग प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को पब्लिक हॉलिडे जैसी सेफ डेट पर रिलीज करना चाहता है, भले ही इसकी वजह से स्टार्स और प्रोड्यूसर्स के बीच छिड़ रही है वॉर. रिसेंटली शाहरुख खान और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपनी रिस्पेक्टिव फिल्म्स की रिलीज डेट को लेकर आपस में समझौता तो कर लिया, लेकिन बाद में स्क्रीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके बीच तनाव हो गया. अब फिर खबर आई है कि एकता कपूर अपनी फिल्म मिलन टॉकीज को अगले साल दिवाली पर रिलीज करना चाहती हैं और इसी वक्त शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर अपैरेंटली रिलीज होने वाली है. वैसे एकता कपूर अपनी एक और फिल्म को नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त पर रिलीज करना चाहती हैं. खबर है इसी दिन अजय देवगन अपनी फिल्म सिंघम 2 और अक्षय कुमार गब्बर रिलीज करना चाहते हैं. भले ही अक्षय और अजय के साथ एकता कपूर के अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन जब बात अपनी फिल्म को एक सिक्योर डेट पर रिलीज करने पर आई, तब एकता कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नजर नहीं आई. पहले भी अजय अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को पब्लिक हॉलिडे पर रिलीज करने के लिए यश राज फिल्म्स जैसे बड़े बैनर से टकराए थे, एंड ही मेड श्योर दैट हिज फिल्म रिलीज्ड ऑन द डिजायर्ड डेट. सिमी, आजकल बड़े स्टार्स इतना obsessed क्यों है अपने रिलीज डेट्स को लेकर? Here I would like to blame, or should I say कि credit हमें शाहरुख खान को देना चाहिए. उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस ईद वाले दिन रिलीज करके ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और इतने सारे नए रिकॉर्ड्स सेट किए हैं कि इट्स प्रॉब्ली बिकम अ होल सिचुएशन वेयर मी टू सिंड्रोम सेट इन हो जाता है बॉलीवुड में, जहाँ एक अगर स्टार सक्सीड हो जाता है किसी चीज़ में एंड वो कामयाब हो जाता है तो सबको लगता है वाओ दैट्स व्हाट वी नीड टू डू टू मी टू एंड दैट्स व्हाट आई ऑफन refer to as the Me Too syndrome in Bollywood, and they just like to take the tried and the tested formula, and it's also a safer way out कि चलो किसी के लिए नुस्खा काम किया है तो मेरे लिए भी काम कर जाएगा. लेकिन आपको लगता नहीं है कि चेन्नई एक्सप्रेस से पहले भी stars used to be obsessed with dates to some level? If you're looking, the particular stars who are crashing over these dates, जो release dates हैं और वो वही साल के 2-3 दिनों के लिए ही तड़प रहे हैं, they are again stars in the same category, in the same league. They are all the 40+ heroes that we have, which means that they have competition from the younger lot, and उससे ज़्यादा वो already अपना पैसा कमा चुके हैं and they have graduated to the next level. That means वो actors भी हैं और वो production भी कर रहे हैं
हैं और उनके खुद के पैसे लगे हुए हैं प्रोडक्शन होम्स में टू एन एक्सटेंट, ऑफ कोर्स दे हैव अदर पार्टनर्स। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि एक तो मेरी पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी एंड सेकेंडली मैंने जो पैसा लगाया है वो भी डूब जाएगा। सो हियर देयर इज एक्स्ट्रा एफर्ट to be put in because there's extra money to be lost or to be made. So that's another reason. Likewise, if you look at a Ranbir Kapoor or a Ranbir Singh, you know, they don't really care कि हमारी picture कौन से दिन release हो रही है or is it clashing with anybody else. And अगर कुछ होता भी है ऐसे clash का सवाल तो you know usually बहुत ही amicably solve हो जाता है. It's just a small league of superstars जो सिर्फ खुद ही के साथ आपस में compete ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें younger generation से भी competition मिल रहा है and उनका खुद का पैसा भी दांव पर लगा हुआ है. क्या ये लकी डेट्स की जंग में स्टार्स का है कोई लॉजिक कंस्ट्रक्टिव या ईगो में आकर ये हो रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव? सेंड इन योर व्यूज टू ट्विटर @ZoomTV #page3. Spicy gupshup and more hot stuff are still to come, so see you after a teeny weeny break. सिमी, बहुत बिजनेस की बात हो चुकी है, अभी चलिए थोड़ा ग्लैम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल. So we are ready here. Sunil Shetty's wife Mana Shetty has been working on this fashion event for 25 years, and this event that Mana Shetty hosts, you know, in different cities, it's meant for charity, so it's always for a good cause and we always support that. And यहाँ पर खास बात ये है that she completed 25 years doing this and it was a completely different and at a grander level, and it was all couture collection. So let's just take a look. आयुष्मान खुराना इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक. क्या वो हो गए हैं प्राइसी या फिर कर रहे हैं बेवकूफी? आयुष्मान खुराना जिस तरह के करियर मूव्स ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने करियर को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. पहले तो उन्होंने 2 बड़े फिल्म मेकर्स की फिल्म करने से मना किया और अब खबर है कि एक एड कैंपेन भी उनके हाथ से चला गया. विकी डोनर के हिट होते ही आयुष्मान को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका मिल गया था. उसके बाद उनकी फिल्म नौटंकी साला को भी अच्छा रिस्पांस मिला, पर अब लगता है सक्सेस की इस गाड़ी को आयुष्मान सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे हैं. हाल ही में न्यूज आई कि शोले फेम के रमेश सिप्पी की फिल्म को अपेरेंटली आयुष्मान ने पहले हामी भरकर बाद में अचानक से ठुकरा दिया. साथ ही आयुष्मान ने उनके बेटे रोहन सिप्पी से अपने रिश्ते भी बिगाड़ लिए. इससे पहले भी हम तुम और फना जैसी फिल्म्स के डायरेक्टर कुणाल कोहली की फिल्म करने से आयुष्मान ने मना कर दिया था. सुनने में आया है कि आयुष्मान ने कुणाल की फिल्म तेरी मेरी कहानी के फ्लॉप होने की वजह से उनकी फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया. रिसेंटली आयुष्मान को एक स्किन केयर ब्रांड का फेस चुना जा रहा था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जा पहुंचा सुशांत सिंह राजपूत के पास बिकॉज रिपोर्टेडली सुशांत अग्रीड ऑन अ लेसर अमाउंट देन आयुष्मान. पहले विजय रह चुके आयुष्मान अक्सर टीवी शोज को कंपेयर करते नजर आते हैं. ऐसा लगता है वो एक्टिंग से ज्यादा अपने पहले प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेते हैं. इतना ही नहीं, कभी वो फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करते हैं तो कभी फैशन शोज में फ्रंट सीट पर बैठकर उसका मजा लेते नजर आते हैं. क्या वाकई ऐसा करके आयुष्मान बॉलीवुड में अपनी सक्सेसफुल पहचान बना पाएंगे? क्या ऐसे डिसीजंस उनके करियर को बूस्ट करेंगे? सिमी, अब हम आयुष्मान खुराना की बात करते हैं. Well, you know, he is suddenly seen on TV very often hosting shows या फिर रैंप पर वॉक कर रहे हैं जो कई बार फ्रंट रो में भी बैठ जाते हैं फैशन शो पर. आई एम लाइक ओके, यू नो व्हाट, आयुष्मान खुराना नीड्स टू डू बेटर देन दैट. He was such a craze, you know. I mean, he was so sensational in Vicky Donor. I was completely like, I'm like, this guy is going to go places. And then मैं
कब से उनको वॉच कर रही हूँ, उन्होंने शायद काफ़ी मूव्स ऐसे किए हैं विच आई एक्चुअली वुड नॉट डू इफ आई वॉज इन हिज प्लेस। यस, मानते हैं कि कई बार यू हैव टू डू दिस एज एन ऑब्लिगेशन फॉर पीपल यू मे नो और you know, friends, but otherwise if you're just using it as a stopgap to make money, I don't think it's worth it. जैसे कि शाहिद कपूर ने खुद ही अब एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा मौसम के बाद एक ऐसा फेज आया था आफ्टर मौसम was not doing well कि मेरे पास मूवीज ही नहीं थी, and even if it was kind of voluntary in the beginning, it was very frustrating and very depressing, but he decided to wait. उन्होंने कुछ फालतूगिरी नहीं की कि यहाँ वहाँ दिख जाओ कहीं रैंप पर and all that. So just to be seen like that at small things, I don't think is good. And आयुष्मान को अगर देख रहे हैं तो उनकी डिसीजंस एकदम पेंडुलम की तरह एक्सट्रीम जा रही हैं. On one hand, he is so choosy that he's turning down big filmmakers, and on the other hand, he is so quick to walk the ramp, do TV shows. So I think he needs to take the middle path and do some rethinking. Also, he seems to be quite confused about his married life. I don't think he's confused about his married life. He claims to be really happily married, so I don't think he's confused about whether he wants to be married or not. Yes, but एक बात है, उनका एक ट्रेट है कि वो अपनी वाइफ को ज़्यादा पब्लिक लाइट में या लाइमलाइट में नहीं लाते हैं, unlike you see an Imran Khan or you see all these other boys who are absolutely openly flashing their girlfriends, and the whole attitude is scare a damn. Well, compared to the other new age actors, आपको क्यों लगता है उनकी सोच इतनी अलग है? Probably he's not from Bollywood, and if you look at Arjun Kapoor or you look at Ranbir Kapoor, they're part of Bollywood, they've grown up here. Likewise Imran Khan, and अगर आप रणवीर सिंह की बात करते हैं, even if he's not part of Bollywood, he's a Bombay boy, he's a Bombay brat. And Ayushmann has spent a lot of time in Chandigarh and Delhi, तो probably उनका mindset थोड़ा अलग है. वो अभी भी शायद अपनी थोड़ी conventional सोच रखते हैं कि जैसे पहले बॉलीवुड में होता था, image is everything, थोड़ा macho hero को अपनी personal life in the shadows रखनी चाहिए, and I think it's got to do with not being raised and born and brought up in Bombay and Bollywood. But इसका मतलब ये नहीं है कि he's short on talent, looks or charm, and it's not too late. So it's about time he just puts his act together and start thinking where he has to say yes and where he has to say no. Yes, Simi, and thank you again so much for sharing your views with us. Yes, it's always my pleasure. Is Ayushmann going wrong with his career moves? Send in your views to Twitter at ZoomTV #page3. You think it was too hot to handle? So why not take a short break? See you soon. That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.